सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ पर स्नो अटैक की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन वहां पर बढ़ गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। तस्वीरें वहां से जो आ रही हैं वो भी बेहद कपाने वाली है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक जारी किया है अलर्ट। 8 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहले 7 तारीख तक अलर्ट जारी किया था, जिसको बढ़ा करके अब ये कहा जा रहा है कि 10 जनवरी तक अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और 8 जनवरी को लेकर जानकारी ये है कि प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है। ये अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम लगातार बदल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आपके सामने उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों की कुछ तस्वीरें हम रख रहे हैं। मैदान से लेकर के पहाड़ तक की 5 तस्वीरें हैं जिसमें बारिश और बर्फबारी को देखा जा सकता है। देहरादून में जहां बारिश लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी से घाटी सफेद चादर से ढकी हुई है। और इसके अलावा फूलों की घाटी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। औली समेत नीतीमाड़ा घाटी में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपत, कौमेंट, हाथी, घोड़ी, पालकी समेत दर्जनों चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। जहां पूरे प्रदेश में भारी बर्फबारी जारी है तो वहीं विकासनगर के चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे चक्राता आने वाले पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। उन्होंने बर्फबारी का लुत्फ यहां पर उठाया। लोखंडी खटुंबा में बर्फबारी से पर्यटकों के साथ ही होटल व्यवसायी भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर चमोली में देर रात भारी बर्फबारी की सामने आई है। रामणी, चोपता, ब्रह्मताल समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बाद अब चमोली का मौसम साफ हो गया है। अब ठंड किस तरीके से बढ़ गई है उत्तराखंड में, इसको आप महसूस कर सकते हैं मैदान में रह कर के भी। चक्राता में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटकों के लिए मौसम बेहद अच्छा है और व्यवसायी भी इससे बेहद खुश दिखाई दे रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी का दौरा है। विजय संकल्प यात्रा का समापन करेंगे राजनाथ सिंह, ऐसी खबर है। बर्फबारी लगातार उत्तराखंड में हो रही है, खराब मौसम है। इसी बीच जानकारी ये है कि राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं। जोशियाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री दिखाई देंगे। उनके अलावा इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ में रहेंगे। गंगोत्री विधानसभा में 2022 के 1 दर्जन भाजपाई नेता टिकट की लगातार दावेदारी कर रहे हैं। इसको लेकर मातापच्ची उत्तराखंड में लगातार हो रही है। जो अपना शक्ति प्रदर्शन आज कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है, वो अपने शक्ति का प्रदर्शन राजनाथ सिंह के सामने करेंगे। अब गंगोत्री विधानसभा में 2022 के 1 दर्जन से ये जानकारी है। ज्यादा भाजपाई नेता हैं जो टिकट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब क्या होता है इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल राजनाथ सिंह का जो दौरा है वो अपने आप में खास। बर्फबारी उत्तराखंड में, मौसम में तब्दीली है। इसी बीच में राजनाथ सिंह का जो तय कार्यक्रम है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। अब चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो मौसम का हाल वहां से दीजिएगा, कैसा है मौसम वहां का, और राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड में अगर मौसम की बात करें तो लगातार पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला है। मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है और मौसम पूरी तरीके से ठंडा बना हुआ है। अभी अलर्ट भी है 10 तारीख तक, जो इसी तरीके का मौसम अभी देखने को मिलेगा। 8 तारीख को भारी बर्फबारी का अलर्ट भी है। राजनाथ सिंह का आज दौरा है उत्तरकाशी का। मौसम अभी ठीक नहीं है, खराब मौसम है, लेकिन अभी तक उनके आने की स्थिति बनी हुई है। राजनाथ सिंह आज उत्तरकाशी पहुँच रहे हैं और सबसे करीब 12 बजे वो उत्तरकाशी में पहुँच जाएंगे। पहले वो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद 1:30 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जो विजय संकल्प रैली है आज गढ़वाल क्षेत्र की, उसका समापन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे। उत्तरकाशी बेहद खास हो जाता है जब भी चुनाव आते हैं। भले ही इसमें महज 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला, जो ये 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से उत्तराखंड की राजनीति में ये बहुत ही
ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि गंगोत्री सीट पर ये मिथक बना हुआ है कि आज़ादी के बाद से इस सीट से लगातार जो भी विधायक जीते हैं उनकी सरकार बनी है। 2002 में उत्तराखंड में पहला चुनाव हुआ, जब कांग्रेस के वहाँ से विधायक जीते तो कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद जैसे जब भी जो पार्टी का विधायक वहाँ से जीता है वो सरकार रही है। हालांकि यहाँ पर ओम गोपाल के निधन के बाद ये सीट अभी खाली है, अब इस पर चुनाव होने हैं। तो 3 सीटें हैं, गंगोत्री और इसके साथ पुरोला की अगर हम सीट की बात करें तो इस पुरोला की सीट पर अभी जो है वहाँ पर जो वोटर्स है वो असमंजस में है, क्योंकि भाजपा वाले वहाँ पर कांग्रेस के हो गए हैं और कांग्रेस वाले भाजपा के। राजकुमार ने भाजपा ज्वाइन की और मालचंद जो है अभी हाल में कांग्रेस में शामिल हुए। कुल मिलाकर आज की दौरा और इन बातों का ये महत्व है कि जब राजनाथ सिंह लगातार जारी गंगोत्री सीट का जो मिथक है, इसी मिथक को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कोशिश होगी कि उसी दावेदार को टिकट दिया जाए जो जीत को सुनिश्चित वहां पर कर सकता है। इस पर भी लगातार मंथन आज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए और जानकारी तफसील से देने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, देहरादून से बड़ी खबर है, आपने 12 विधानसभा सीटों पर और किए प्रभारी घोषित। जी हां, इससे पहले आम आदमी पार्टी आपको याद होगा 32 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित कर चुकी है। जानकारी यह है कि आपने 12 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए हैं, इससे पहले 32 विधानसभा सीटों के लिए। और अब देखिए, माना यह जा रहा है कि जिन नेताओं को प्रभारी बनाया जा रहा है वो प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अब ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जिन नेताओं को प्रभारी बनाया जा रहा है वो प्रत्याशी भी हो सकते हैं। इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। बुधवार को देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 40 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। साथ ही दिव्यांगों की पेंशन भी 1200 से बढ़ा करके 1500 रुपए किया गया है। इसके साथ कैबिनेट में ये भी शिक्षा मित्रों को लेकर भी चर्चा हुई। जानकारी ये, कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों की सैलरी भी बढ़ाने पर मुहर लगा दी है और जिसके बाद अब शिक्षा मित्रों की सैलरी 15,000 से बढ़ा करके 20,000 कर दी गई है। वहीं कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। अब ये विभाग सीएम के अधिकार क्षेत्र में रहेगा और इसके साथ ही पूर्व के यूपी और उत्तराखंड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति वाले कर्मचारियों को पेंशन देने पर भी सहमति बनी है और अब एक विज्ञप्ति पर भर्ती कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिल पाएगा। साथ ही बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग की पेंशन का मामला भी सुलझा लिया गया है। अब शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा और राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टर्स के पदों को मंजूरी भी दे दी गई है कैबिनेट में। उत्तराखंड में भाजपा एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है और इसके लिए उसके दिग्गज रणनीतिकार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक लोगों से अपने काम के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम नहीं, मोदी जी लगाएंगे नया पार। मोदी जी का ध्यान रखना है, किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या? ठीक है भाई, इतना ध्यान रखो। रोड क्या, जहाज भी आ जाएगा। भाजपा नेताओं ने पकड़ी मोदी नाम की पतवार। तो बटन कहाँ दबाना है? कमल के। और क्यों दबाना है सुना? इसलिए बटन दबाना है कि मोदी जी आज जो है अपने जितने युवक मंगल दल के हमारे बच्चे हैं गांव में, उनके लिए क्रिकेट की किट देने के लिए मैं आ रखा हूँ। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जैसे रणनीतिकार दोबारा जीत हासिल करने के लिए प्रदेश में ताकत झोंक रहे हैं। हर रैली, हर जनसभा से प्रदेश सरकार और मंत्रियों के विकास कार्यों की गाथा गाई जा रही है। लेकिन चुनावी समर में जब स्थानीय विधायक अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उनके पास मोदी नाम के अलावा कुछ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत खुद लोगों से कहते सुनाई दे रहे हैं। गांव की माताएं, बहनें और सभी युवा साथियों, एक तो मोदी जी का धन्यवाद है कि अब चौथान का कोई भी गांव ऐसा नहीं कि जहां रोड नहीं जाए। और अब बिनसर महादेव तक भी रोड चले गई। जब भी हम बिनसर जाएंगे तो अब काहे से जाएंगे? गाड़ी से। और हॉस्पिटल भी मैंने सारी सुविधाएं कर दी। अब आप लोगों ने मोदी जी का ध्यान रखना है, किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या? ठीक है भाई, इतना ध्यान रखो। रोड क्या, जहाज भी आ जाएगा, चिंता मत। भारत माता की। और जल्दी रोड काटने का काम, जल्दी रोड काटने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत का ये वीडियो किसी दूसरे की विधानसभा का नहीं, बल्कि उनकी खुद की विधानसभा श्रीनगर गढ़वाल का बताया जा रहा है, जहां वो पीएम मोदी के नाम पर वोटों की अपील करते सुनाई दी।
लेकिन धन सिंह रावत का केवल यही एक वीडियो नहीं है जिसको लेकर वो कटघरे में नजर आ रहे हैं, बल्कि उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो लोगों से मोदी जी के लिए कमल का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गांव के बच्चों के लिए मोदी जी द्वारा भेजी क्रिकेट किट लेकर आए हैं। मोदी जी तक जिताने की नहीं जिताना। हाँ, अब ठीक है। और मोदी जी का जो चुनाव चिन्ह है वो पता क्या है? कमल का क्या है? और बटन कहाँ दबाना है? कमल के। और क्यों दबाना है सुनो आप। इसलिए बटन दबाना है कि मोदी जी आज जो है अपने जितने युवक मंगल दल के हमारे बच्चे हैं गांव में, उनके लिए क्रिकेट की किट देने के लिए मैं आ रखा हूं। प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत के इन 2 वायरल वीडियो ने अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हाथों में गेंद दे दी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल भाजपा और प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने के चुनाव हैं, ये चुनाव राज्य की सरकार बनाने के लिए चुनाव है, ये चुनाव केंद्र का चुनाव नहीं है। और बार बार उनके मंत्रियों का, जैसे आपने कहा कि वो बार बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं कि मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी ने क्रिकेट की किट भेजी है, मोदी जी ने ये सब किया है। तो ये वो जान रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है और बच सके तो इस नाम से, अगर उनकी स्थिति बच सके तो इसलिए वो बार बार उस नाम को ले रहे हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है और अपने खिसियाहट को छुपाने के लिए वो किसी नाम के सहारे अपनी बैतरणी पार लगाना चाहते हैं। शायद उत्तराखंड के भाजपा नेताओं को मोदी लहर के जादू की लत लग गई है और वो 2017 की तरह ही 2022 में मोदी नाम पर दोबारा सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सबसे बड़ा जादूगर वोटर होता है, जो कब क्या खेल दिखाएगा और किसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगा कोई नहीं जानता। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जाएगी। नियंत्रण के लिए बनाया गया राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। जी हां, और प्राधिकरण के लिए शासन से आदेश जारी कर दिए गए हैं। महानिदेशक शिक्षा के अधीन रहेगा प्राधिकरण, ये अहम जानकारी है। निजी स्कूलों में एडमिशन और फीस पर पैनी नजर रहेगी। प्राधिकरण के दायरे में आएंगे 5000 से ज्यादा निजी स्कूल जो लगातार मनमानी करते थे, जिससे अभिभावक बेहद परेशान उत्तराखंड में दिखाई देते थे। उनके लिए ये खबर अहम है। निजी स्कूलों में एडमिशन और फीस पर लगातार प्राधिकरण की नजर रहेगी और प्राधिकरण के दायरे में 5000 से ज्यादा जो निजी स्कूल हैं वो आएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से मिल रही है। प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए ये प्राधिकरण को आदेश जारी किए गए हैं। नियंत्रण के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया गया है। प्राधिकरण के लिए शासन से आदेश जारी किए जा चुके हैं और महानिदेशक शिक्षा के अधीन रहेगा ये प्राधिकरण, जो निजी स्कूलों पर लगातार नजर बना करके रखेगा और देखेगा कौन सा निजी विद्यालय मनमानी कर रहा है। वो एडमिशन को लेकर मनमानी हो या फिर फीस वसूली को लेकर मनमानी हो। लगातार ये कहा जाता है कि फीस बढ़ाया जाता है निजी स्कूलों के द्वारा अपने मन के मुताबिक, जिससे अभिभावक बेहद परेशान हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में तमाम खबरें भी ऐसी आई थी जहां पर अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की थी। अब उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए ये प्राधिकरण इन स्कूलों पर नजर बना करके रखेगा। बड़ी खबर और प्राधिकरण के दायरे में जानकारी ये मिल रही है कि 5000 से ज्यादा निजी स्कूल वहां के आएंगे, जिन पर लगातार नजर होगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार चुनाव भी करीब है, ऐसे में जो अभिभावकों की परेशानी है स्कूलों को लेकर, निजी स्कूलों को लेकर, उस पर भी फोकस किया गया। प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए ये प्राधिकरण बनाया गया है। और साथ ही राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया गया। प्राधिकरण के लिए शासन से जो आदेश है वो जारी हो चुके हैं। प्रदेश के तमाम जो निजी स्कूल हैं अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली है। लगातार मनमानी को लेकर जो निजी स्कूलों को कटघरे में खड़ा किया जाता था, कई सवाल ये दागे जाते थे कि अपने मन से आखिर स्कूलों को इतनी छूट क्यों दी गई है। निजी स्कूल अपने मन से, अपने मन के मुताबिक, अपनी मन मर्जी से क्यों फीस बढ़ा लेते हैं। एडमिशन को लेकर भी तमाम चोचले होते हैं, इसको लेकर भी अभिभावक बेहद नाराज दिखाई देते थे। अब उनके लिए ये प्राधिकरण बनाया गया है जो इन स्कूलों पर लगातार नजर बना करके रखेगा। 5000 निजी स्कूल इसके दायरे में आएंगे।
उत्तराखंड में कोरोना का बढ़ता कहर। जी हाँ, प्रदेश में लगाया गया है नाइट कर्फ्यू, लेकिन इसके बाद भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। पहले कर्फ्यू का वक्त जो था वो रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे का था। अब 10 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है, ये बहुत जरूरी इसको माना गया। राज्य में मास्क पहनने पर सख्ती होगी, जो बिना मास्क के दिखाई देगा जुर्माना वसूला जाएगा, कार्रवाई होगी। और कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि जो कर्फ्यू का समय अभी तक रात को 11 बजे रखा गया था उसको बदल दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो आम लोगों को करना ही होगा। अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर निकलेंगे, लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसे लिए हर मुकम्मल कदम उठाया जा रहा है। अब नैनीताल से बड़ी खबर यह है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोरोना के खतरे के बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये जान लीजिए कि इसके अलावा हाईकोर्ट ने वर्चुअल रैली के साथ साथ वर्चुअल वोटिंग का विकल्प रखने के लिए भी कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने वकील शिव भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 12 जनवरी तक जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विधानसभा चुनाव कराने को लेकर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी जो रेट है वो 0.11 से बढ़कर 1.90% होने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को 12 जनवरी तक अपना जवाब देना होगा हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने कहा है कि कदम उठाने होंगे। वर्चुअल रैली पर तो फोकस होना ही चाहिए, इस पर तो बात नहीं करेंगे। बात अब होनी चाहिए वर्चुअल वोटिंग, इस पर भी सोचना होगा चुनाव आयोग को, ये हाईकोर्ट ने कहा है। समाज की जानी मानी महिला हस्तियों और मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाली तस्वीरें पोस्ट करके सुर्खियों में आई बुली बाई ऐप का कनेक्शन उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से 2 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें से कक्षा 12वीं की छात्रा बुली ऐप की मास्टरमाइंड अभी तक बताई जा रही है। बुली बाई ऐप का उत्तराखंड कनेक्शन। बुली बाई ऐप से लगाई गई महिलाओं की बोली। कौन है बुली बाई का बैडमैन? सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ट्विटर पर अपलोड कर उनकी नीलामी की पोस्ट करने वाली बुली बाई ऐप का कनेक्शन अब उत्तराखंड से भी जुड़ गया। उत्तराखंड में मुंबई की साइबर सेल पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहली गिरफ्तारी रुद्रपुर के आदर्श नगर कॉलोनी से श्वेता सिंह नाम की युवती की हुई है, जबकि दूसरी गिरफ्तारी कोटद्वार के नींबू चौड़ के रहने वाले 21 साल के युवक मयंक रावत की हुई है। बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी, खासकर वो महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाती रही हैं। श्वेता सिंह को बुली बाई ऐप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि पुलिस मयंक को उसका सहयोगी बता रही है। बुली बाई ऐप के मामले में 1 जनवरी से मचे बवाल के बाद मुंबई पुलिस ने श्वेता सिंह और मयंक रावत को गिरफ्तार किया है। बुली ऐप मामले में मास्टरमाइंड मानी जा रही 18 साल की श्वेता सिंह 12वीं की छात्रा, जबकि मयंक रावत दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में बीएससी का छात्र है। आरोप है कि इसी ने मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें उनकी बिना इजाजत के बुली बाई ऐप पर अपलोड कर नीलामी की थी। श्वेता सिंह उन लोगों के संपर्क में थी जो बुली बाई ऐप के पोस्ट और गतिविधियों पर काम कर रहे थे। उस क्रम में जो है आज सुबह जो है मुंबई पुलिस द्वारा जो है कोटद्वार में एक मयंक रावत करके एक लड़के को गिरफ्तार हुआ है। उनको भी उम्र लगभग 19-20 साल है। वो दिल्ली में जो है बीएससी हॉनर्स फिजिक्स पढ़ रहा है। उनको भी यही मोडस है कि किसी का बेफ्रेंड होके जो गलत फहमी में आकर जो है उन्होंने अपना जो ट्विटर आईडी क्रिएट करके इसमें कुछ बुली बाई ऐप में जो है उन्होंने कुछ पोस्टिंग डाला है। ये जो है हमारा तरफ से भी हम जांच कर रहे हैं और जो है मुंबई पुलिस से भी जो भी सूचना मिलता है उसके आधार पर भी उत्तराखंड में और कोई लिंकेज हो तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस श्वेता सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर ले चुकी है और उससे मुंबई पुलिस सहित खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि अभी इस मामले में उत्तराखंड से कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। रुद्रपुर से विकास के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।